माय नेम इज़ योगिता शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 1 to 53A के जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सभी एस्पेक्ट को हम MCQs के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र बिटवीन जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र होता है वो किन के बीच में होता है? ए, लिविंग पर्सन, बी, लिविंग पर्सन एंड ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सी, लिविंग पर्सन एंड ट्रांसफ़र बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ए, लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता है। और जब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे तो हमें एक टर्म मिलेगा उस एक्ट में, इंटरवाइवस ट्रांसफ़र। इंटरवाइवस ट्रांसफ़र का मतलब ही होता है लिविंग पर्सन के बीच में अंतरण। सेकेंड क्वेश्चन, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता? ए, हाउस, बी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, सी, रेलवे स्टेशन, या डी, एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर है बी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमें बताई गई है वो हमें सेक्शन 3 में बताई गई है और ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये एक नैरो डेफिनेशन है जो हमें बस ये बताती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या नहीं आता, क्या आता है ये डेफिनेशन हमें नहीं बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many sections and chapters covered under Transfer of Property Act? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कितने सेक्शंस हैं टोटल और कितने चैप्टर्स हैं? ए, 132 सेक्शन एंड 5 चैप्टर, बी, 137 सेक्शन एंड 8 चैप्टर, सी, 136 सेक्शन एंड 6 चैप्टर, या डी, 147 सेक्शंस एंड 12 चैप्टर। तो इसका सही आंसर है बी, 137 एंड 8 चैप्टर्स आर कवर्ड अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू फोर्स। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो कब एनफोर्स में आया? तो 1 जनवरी 1882, बी, 1 सितंबर 1882, सी, 1 जुलाई 1882, या डी, 31 अक्टूबर 1882। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 1882 को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन फोर्स में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अटेस्टेशन। जो अटेस्टेशन का प्रोसीजर होता है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसमें कितने विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही पूछ रहा है कि जो अटेस्टेशन का प्रोसीजर होता है उसमें एक्ट के अकॉर्डिंग कितने विटनेसेस की ज़रूरत होती है? तो ए, 2 और मोर, बी, 1 और मोर, सी, 4 और मोर, या डी, नो स्पेसिफाइड नंबर। कोई नंबर ही स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए, 2 or more witnesses are required for the procedure of attestation. Next question, according to the act, instrument means। जो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है, कहाँ दी गई है? सेक्शन 3 में। उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ए, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, बी, टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, सी, बोथ, या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ए, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में कवर होंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ नोटिस हैज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द एक्ट। जो एक्ट में रजिस्टर्ड नोटिस की डेफिनेशन हमें दी गई है सेक्शन 3 में, उसमें किस टाइप का नोटिस नहीं बताया गया है? ए, लीगल नोटिस, बी, नोटिस टू एजेंट, सी, डायरेक्ट नोटिस,
या डी ऑल्टरनेटिव नोटिस? तो इसका सही आंसर है डी ऑल्टरनेटिव नोटिस। जो एक्ट में नोटिस के काइंड्स या जो नोटिस की डेफिनेशन हमें बताई गई है वहाँ हमें लीगल नोटिस के बारे में भी बताया है, नोटिस टू एजेंट्स के बारे में भी बताया है, डायरेक्ट नोटिस के बारे में भी बताया है, लेकिन ऑल्टरनेटिव नोटिस के बारे में हमें एक्ट में नहीं बताया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑल्टरनेटिव नोटिस का प्रकार हमें एक्ट में नहीं बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शनेबल क्लेम इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट? जो अनुयोज्य दावे होते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहाँ परिभाषित किए गए हैं? ए सेक्शन 2, बी सेक्शन 3, सी सेक्शन 30 या डी नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर होगा बी सेक्शन 3 में एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन हमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स? अब जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में हमें एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग अनुयोज्य दावे में क्या आएगा? ए क्लेम ऑफ कॉपीराइट, बी राइट्स टू गेट कंपेंसेशन, सी क्लेम ऑफ अनपेड मेहर ऑफ अ मुस्लिम विमेन या डी नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है सी क्लेम ऑफ अनपेड मेहर ऑफ अ मुस्लिम विमेन। जो मेहर की प्रथा होती है या जो मेहर मुस्लिम वुमेन का होता है वो एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शनेबल क्लेम डजंट इंक्लूड? अब पहला क्वेश्चन में तो पूछा कि एक्शनेबल क्लेम में क्या आएगा, अनुयोज्य दावे में क्या इंक्लूड होगा। अब ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है अनुयोज्य दावे यानी कि एक्शनेबल क्लेम में क्या नहीं आएगा? ए अमाउंट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट, बी प्री-डिटरमाइंड ऑफ डैमेजेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी क्लेम ऑफ कॉपीराइट या डी ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है क्लेम ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का जो क्लेम होगा वो अनुयोज्य दावे में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइंड? जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है? ए सेक्शन 3, बी सेक्शन 4, सी सेक्शन 5 या डी सेक्शन 6? तो सेक्शन 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एक्ट व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड? अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है? ए पब्लिक ऑफिस, बी पेंशन, सी चांसेस ऑफ सक्सेशन या डी अ प्रॉपर्टी विच हैज़ नॉट बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर ट्रांसफ़र? तो क्या पब्लिक ऑफिस ट्रांसफ़र किया जा सकता है? नहीं। पेंशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। जो उत्तराधिकारी होता है उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है? नहीं। तो जो डी है कि ए प्रॉपर्टी जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इंटरेस्टेड इज नॉट ट्रांसफरेबल? इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं है? ए कंटिजेंट इंटरेस्ट, बी वेस्टेड इंटरेस्ट, सी राइट ऑफ मेंटेनेंस या डी ऑल ऑफ दीज? तो राइट ऑफ मेंटेनेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड हैज़ बीन प्रोवाइडेड? मतलब जो ट्रांसफ़र करने के टाइम अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इस ट्रांसफ़र के बाद आप कहीं एक मतलब इलीगल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप फर्दर इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हमें किस सेक्शन में बताई गई हैं कि वो वॉइड होंगी? ए सेक्शन 9, बी सेक्शन 11 या सी सेक्शन 10 या डी नन ऑफ दीज? तो सेक्शन 11 में रेस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड के बारे में प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टॉक्स अबाउट राइट्स अगेंस्ट परपेचुइटी? जो शाश्वतता का सिद्धांत है, शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत जो है वो हमें कौन से सेक्शन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है? ए सेक्शन 14, बी सेक्शन 13, सी सेक्शन 15 या डी सेक्शन 18? तो सेक्शन 14 रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज़ नॉट एप्लीकेबल? जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता?
प्रॉपर्टी परचेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और अ कॉरपोरेशन, बी प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, सी पर्सनल अग्रीमेंट या डी। तो इन सारी जगह रूल अगेन परपेचुइटी अप्लाई नहीं होता। इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोविजन रिलेटिंग टू वेस्टेड इंटरेस्ट इज गिवन अंडर। जो टीपीए है वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट हमें कहाँ बताया गया है? ए सेक्शन 3, बी सेक्शन 17, सी सेक्शन 19 या डी सेक्शन 20। तो इसका सही आंसर है सी, सेक्शन 19 में हमें वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोविजन रिलेटिंग टू कंटिजेंट इंटरेस्ट इज गिवन अंडर ए सेक्शन 20, बी सेक्शन 19, सी सेक्शन 26 या डी सेक्शन 29। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 20। सेक्शन 19 में हमें वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है एंड सेक्शन 20 में हमें कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर मेड बाय ऑस्टेंसिबल ओनर आर प्रोवाइडेड अंडर। जो ऑस्टेंसिबल ओनर होता है उसके द्वारा ट्रांसफ़र करने का प्रोविज़न हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहाँ बताया गया है? ए सेक्शन 40, बी सेक्शन 43, सी सेक्शन 53 या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ए, सेक्शन 40 में हमें ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद इंटेंट टू डिफीट एंड डिले द क्रेडिटर ऑफ द ट्रांसफरर शैल बी ए void, बी voidable, सी इलीगल या डी अनलॉफुल। तो जो इमूवेबल, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र होता है कैसा? क्रेडिटर को डिफीट या डिले करने के इंटेंट के साथ किया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसा होगा? ए वॉइड होगा, शून्य होगा, बी शून्य करणीय होगा, सी इलीगल होगा या डी अनलॉफुल होगा। तो इसका सही आंसर है बी, ऐसा ट्रांसफ़र वॉइडेबल होगा। और किसके ऑप्शन पे होगा? क्रेडिटर के ऑप्शन पे ऐसा ट्रांसफ़र वॉइडेबल होगा। और ये हमें कहाँ बताया गया है? तो ये हमें सेक्शन 53 में बताया गया है। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस वीडियो में हम जो 53A के ऑनवर्ड जितने भी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you and have a nice day.